हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो आज हम साइंस का मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूँ। एक ये 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ज़रूर आता है, ध्यान रखें क्लास 10th वालों के लिए। और अगर तक मेरा चैनल जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो मैं आज आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बताता हूँ क्या होता है। मगर सवाल जो बच्चों आएगा वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम मिला के ही आएगा। मगर जब भी मैं आपको सिंगल सिंगल पहले बताता हूँ उसके बाद एक क्वेश्चन बताऊँगा, फिर आप उससे फिर मैं आगे और वीडियो डालूँ तो उसमें आप चेक खुद करते जाओ कि हाँ हमें ये समांतर और श्रेणी क्रम दोनों आ गया है। ठीक है, खास करके क्लास 10th वाले लड़के लड़कियों के लिए तो ये क्वेश्चन है ज़रूर आएगा अगर आपने साइंस अब तक नहीं पढ़ा है। और ये सवाल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मान के चलो 100% पेपर में ज़रूर होगा। ठीक, चलो करते हैं, पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम की। पहले बात बच्चों की करते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब बच्चों जो सीरीज में हो, मतलब एक लाइन में हो। जैसे सपोज करो ये और ये आपके प्रतिरोध हो गए, इसको R1 बोलते हैं और इसको R2 बोलेंगे। ठीक, और इसको R3। ये पूरी एक लाइन है, तो अगर लाइन में सारी चीजें दिखें तो समझ जाना श्रेणी क्रम है। ठीक, अब इसका सूत्र क्या होता है, इसको आप चाहो तो नीचे ऐसे बना भी सकते हो। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ वोल्टेज होगा, चाहे कितना भी दे रखो, 12 दे रखो, 13 दे रखो, तो सवाल करोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले मगर ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इस टाइप से अगर शीट में एक लाइन में सारे दिखें तो वो क्या होगा, श्रेणी क्रम होगा, याद रखना। और ये माइनस और ये प्लस और ये आपका सूत्र हो जाता है के। ठीक है, और वैसे में श्रेणी क्रम का सूत्र तो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और भी हो सकता है आगे डेट R4 भी R5 मान लो एक लाइन और कहते हैं ऐसे तो R4 हो जाएगा, और आगे कर देंगे तो R5 हो जाएगा। तो फिलहाल श्रेणी क्रम का सूत्र बच्चों क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो ये तो भाई श्रेणी क्रम था। अब इसका सवाल देखो क्या होगा, चित्र सेम यही होगा। मान लो आपको ये चित्र दे दिया, इसने यहाँ रख दिया 5 ओम और यहाँ रख दिया आपका 8 ओम और यहाँ कर दिया 12 ओम। अब एक बात और, R को बोलते क्या है, R को प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध। अब एक नंबर में सवाल यहाँ से भी आ जाता है, पहले यहाँ की बात को थोड़ा रोक रहा हूँ, पहले इस पे आते हैं। तो R जो होता है प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसका साइन इस टाइप से होगा। ठीक है, इसको ओम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओम। ये एक नंबर में सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक बताओ, ऐसा ही मात्रक बताओ या मात्रक बताओ, सीधा आप याद रखना ओम होता है तो आपको समझ में आएगा। और प्रतिरोध का प्रतीक जो होता है मतलब उसको दिखाते कैसे, R से। R फॉर रेजिडेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिडेंट, इसमें इसको हम कैसे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है बच्चों वो ओम होता है। एक नंबर में सवाल जरूर आएगा, आपसे सवाल पूछेगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद हो गया होगा ओम होता है, तो आपका एक नंबर क्लियर आपके पास है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब बात करते हैं इधर। अब हम सवाल का है, आपको ऐसा सवाल दे देगा एक ये, तो आपने चित्र देख के पहचान कर ली होगी कौन सी क्रम का चित्र है ये बच्चों, श्रेणी क्रम का। क्यों, क्योंकि सब एक लाइन में, जो एक लाइन में नीचे भी अगर कुछ दिख जाए तो वो नहीं आएगा। जैसे सपोज करो अगर ऐसा कुछ दे दे तो ये नहीं हुआ, ये अलग हो गया। श्रेणी क्रम कौन है, सीधे ऊपर वाले, तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, आप सीधी एक लाइन समझोगे पहले तो कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम। और आपसे सवाल करेगा इसका तुल्य प्रतिरोध बताओ। क्या बताओ, तुल्य प्रतिरोध। इसका आपको क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल R क्या है, मतलब ये तो R1 हो गया, देखो यहाँ R1 है तो R1 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ R2 है तो R2 का मान कितना हो गया, 8। R3 है तो R3 का 12 और टोटल R हो गया इसमें। तो R बराबर सीधे आप सूत्र में वैल्यू लगा दी, सूत्र दे रखा। और अगर वैल्यू ना लगाओ तो सिंपल इन्हें जोड़ दो, 5 + 8 + 12 इक्वल टू 25 ओम। ये आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था श्रेणी क्रम का। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो समांतर क्रम।
और समांतर क्रम का बच्चों दूसरा नाम पार्श्व क्रम भी है, ठीक है। कहीं पार्श्व क्रम करके आ जाए तो आपको यही काम करना है, पार्श्व क्रम। समांतर क्रम और पार्श्व क्रम दोनों बच्चों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, अब समांतर क्रम का चित्र भी समझ लो, ये इस टाइप से होगा, ऐसा। तो ये देख के लगता होगा कि श्रेणी क्रम नहीं है, क्योंकि ये एक लाइन में नहीं है। अब ये सब ऊपर नीचे ऐसे में है ना, तो ये क्या हो गया आपका समांतर क्रम। क्या हो जाएगा बच्चों, समांतर क्रम, ठीक। और बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। ये के हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये वोल्ट हो गया, ये आपका R1, ये R2, ये R3। तो इस टाइप का अगर आपको नजर आ जाए तो क्या होगा, वो समांतर क्रम होगा, ठीक, या पार्श्व क्रम बोल सकते हो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। ये समांतर। अब इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र देखो कुछ नहीं है, टोटल प्रतिरोध इसमें भी निकालना, उधर भी R निकाला था, इधर भी, मगर इधर जब R निकालेंगे तो एक के नीचे रखना है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये याद रखना है कि अगर श्रेणी क्रम होगा तो ऊपर एक नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। मगर अगर समांतर क्रम या पार्श्व क्रम बोल दे सवाल के अंदर तो समझ जाना एक के नीचे रखना है इन सब आरों को, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो सवाल क्या आता है, सवाल फिर वही बात आ जाती है, यहाँ के अगर मान दे रखे तो क्या करोगे, कैसे करोगे। तो देखो ये तो आपको सूत्र याद हो जाना चाहिए, ठीक। अब मान लो ये R1 की जगह उसने 10 ओम दे रखा है, ठीक, सॉरी 10 नहीं 5 कर लो, 5 ओम, और ये दे दिया 10 ओम, और ये दे दिया आपको 30 ओम। कितना दे दिया, 30 ओम। तो समझ में आ गया, R1 का मान 5 हो गया, R2 का मान 10 हो गया, R3 का मान 30 हो गया, ये 30 है, ठीक है। तो अब इस वैल्यू लगा दो, इसका तुल्य प्रतिरोध पूछेगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R। तो भाई देखो 1/R तो है नहीं मेरे पास, अगर कहोगे R है नहीं तो R1 है ना, R तो निकालना है, तो 1/R1 के पास कौन आ जाएगा, R1 की जगह कौन आ जाएगा 5 प्लस R2 की जगह कौन आ जाएगा 1/10 फिर 1/30। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है, कुछ लड़कों को एलसीएम निकालना आता है वो निकाल लेते हैं, लड़कियों को भी आता है, वो बहुत सी ज़्यादातर मैंने ये देखा कि लड़कियों को एलसीएम नहीं आता है। मगर इसका एलसीएम बहुत आसान है, मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ क्या करना है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 30। कौन है सबसे बड़ा, 30। तो 30 इस 5 के पहाड़े में है या नहीं है बताओ, 5 के पहाड़े में है, 10 के पहाड़े में भी है, और 30 अपने पहाड़े में भी है, तो वही चीज़ एलसीएम हो जाएगी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 30। अब थोड़ा यहाँ बहुत समझने वाली बात है, ध्यान रखना कि 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, तो 6 बार में, 5 6 30, 6 बार में तो 6 लिख देना है। अब इधर आ जाओ, 10 के पहाड़े में ये 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो ऊपर 3 लिख देंगे। 30 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो यहाँ 1 ही लिखा रहने देंगे क्योंकि 1 बार में आता है, ठीक। अब जोड़ सकते हो, तो 1/R बराबर 6 3 9 कितने हो गए 10/30, ठीक। अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 30 हो गया। अब इस 0 से 0 कट गया, मगर समांतर क्रम में जब 1/R बराबर मान निकाल लो तो इसको पलटना पड़ता है, या ऐसे कह लो R कम R और 3 कम 3, तो ये 3 ओम इसका आंसर होगा। रेजिडेंट जो है इसका वो क्या है 3 ओम है। ये समांतर क्रम वाले सवाल इस टाइप के होंगे, और पीछे मैंने आपको कौन सा बताया, श्रेणी क्रम वाला। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पेपर में आएगा, मैंने आपको समझा दिया, मगर फिलहाल इस सवाल को करने के बाद फिर वो नेक्स्ट वाला आप सवाल देखना। पहले तो मैंने आपको समांतर क्रम या पार्श्व क्रम ये दोनों बातें एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, ठीक। समांतर क्रम हो तो आप समझ जाए जो भी मान दे रखे हो एक के नीचे रखने हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब R1 का मान 5 था तो 5 रख दिया, R2 का मान 10 था तो 10 रख दिया, R3 का मान 30 था तो 30 रख दिया। फिर इनका नीचे वालों को क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, और वो नंबर चेक कर लिया इन सबके पहाड़े में है या नहीं है। अगर है तो वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर चेक कर लेना इसके पहाड़े में कितनी बार में आ रहा है, इसके पहाड़े में कितनी बार में आ रहा है, इसके पहाड़े में कितनी बार में आ रहा है, तो ऊपर लिख दोगे। 5 के पहाड़े में 6 बार में आया तो 6 लिख दिया, 10 के पहाड़े में 3 बार में आया तो 3 लिख दिया, 30 के पहाड़े में 1 बार में आया तो 1 बार में लिख दिया, ठीक। उसके बाद में जोड़ दिया, 10/30 हो गया,
इस 0 से 0 काट दिया, फिर r की इससे गुणा करी, r कम r और 3 कम 3, ये आपका r आ गया। ठीक, यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इन सवालों में 2 सूत्र लगते हैं, बस याद रखना, एक ये लगेगा और एक और अभी मैं आगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा उसमें करूंगा। ठीक, आएगा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये मान लो का है, और खा में पूछ लेगा आपसे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, और धारा को I से दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में आपको प्रतिरोध को R से, ये लिख दे रहा हूँ मैं, मगर आप याद रखना प्रतिरोध हो तो R निकालना, धारा हो तो I निकालना है। ठीक, ये आपको सवाल देगा और एक चित्र बना के दे देगा और आपको ये सवाल करके दिखाना। ऐसा सवाल बच्चों पेपर में आएगा, चित्र बना हुआ आएगा। ठीक है, ये चित्र बना हुआ आएगा और अब हमें R निकालना है। तो पहले तो ये बताओ, मैंने आपको अभी पीछे सवाल बताया, एक तो श्रेणी क्रम का बताया, दूसरा समांतर क्रम का, मगर यहाँ ये कौन सा है, तो ये तो समांतर क्रम नजर आ रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि ये है नहीं, ये है नहीं। अब मान लो अगर आपके पास 3 तार हैं, 1 2 3, मान लो एक ये है और एक ये है, एक ये, इन तीनों को मिला के आप क्या करोगे, एक तार तो बना लोगे। मान लो इसका दूसरा डिजाइन क्या आ सकता है, इन तीनों को मिला के आपने एक बना दिया, मतलब इन तीनों का जब सॉल्यूशन करोगे तो ये एक तार आ गया, और ये एक ऑलरेडी बाहर यहाँ दे रखा था, यहाँ ऐसी लिखो, तो इसका मतलब इसका मान चाहिए मुझे, किसका मान चाहिए, इसका। ये कैसे मिलेगा, इन तीनों को इकट्ठा करने पर। तो यहाँ ये चेक करो कि कौन सा क्रम है, तो भाई समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, अभी पीछे कर भी चुके हैं। तो पहले लिखेंगे 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। अब सवाल शुरू हो रहा है, क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 5 ओम, ये वाला 5 ओम, इस 5 ओम की बात हो रही है, 5 ओम कॉमा 10 ओम ये वाला, 30 ओम ये वाला, 5 ओम 10 ओम 30 ओम को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो पहले काम हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को एक कर रहे हैं, मतलब ये आंसर मुझे निकाल के लाना कि 3 तार से तीनों को मिला दिया और समांतर क्रम में कर रहे हैं। तो पहले लिखेंगे 1/R1। R1 क्यों करा मैंने, अब क्योंकि मैं पहला काम कर रहा हूँ, और समांतर क्रम में मैंने आपको बता रखा है 1 के नीचे 5 को रख देंगे, फिर 1 के नीचे 10 को रख देंगे, प्लस 1 के नीचे 30 को रख देंगे। ये बटे में 1 के नीचे कब रखा जाएगा, जब समांतर क्रम होगा। ठीक है, और इसका एलसीएम बच्चों क्या होगा, अभी बता रखा है मैंने, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 30, और 30 इसके पहाड़े में भी आता है, इसके पहाड़े में भी आता है, खुद के पहाड़े में भी आता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 30। तो 5 से कितनी बार में, 6 बार में, 10 से कितनी बार में, 3 बार में, 30 से कितनी बार में, 1 बार में। 1/R1 बराबर 6 3 और 1 10 बटे कितना हो गया 30। तो 10 कम 10 और 10 3 कितने हो गए 30। अब R1 कम R1 और 3 कम 3 को, तो इसका मतलब ये आंसर जो निकाल के लाया, कितना निकाल लाया, 3 ओम, याद रखना। तो ये तीनों को जब मैंने सॉल्व करा समांतर क्रम में, तो कितना प्रतिरोध आया, 3 ओम। तो अब लिखेंगे 3 ओम और 5 ओम को ही कौन सा क्रम बन गया, पूरी एक लाइन बन रही है, तो श्रेणी क्रम हो गया। तो लिखेंगे 3 ओम व 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर,
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो भाई यहाँ बात जो हो जाएगी अब हमारी खत्म नहीं, क्योंकि आगे आर निकालना नहीं है, तो अब आर लिख सकते हैं। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3 + 5। अब इनको बटे में मत रख देना, बटे में जब भी रखना है जब समांतर क्रम होगा इस टाइप का। श्रेणी क्रम में तो सीधा सिंपल जोड़ लेना। 3 + 5 कितने हो गए बच्चों 8। ये 8 ओम आंसर आ गया पहले वाले का वाले का आपने कर लिया। का कितना आया हमारा 8 ओम। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, खा वाले परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो खा लिख के बस एक सूत्र आप याद रखना, I बराबर V/R होता है। ये आपको याद करना चाहिए। ये ओम का नियम भी है, एक नंबर में पूछ लेता है कि ओम का नियम कौन सा सही है। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये बना हुआ होगा I बराबर V/R, तो आप ये वाला टिक कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक नंबर यहाँ से भी आएगा आपका। ठीक, अब देखो I तो है नहीं, ऐसे लिख देंगे। V कितना है, V हमेशा चित्र में यहाँ मिलेगा, ध्यान रखना प्लस माइनस के बीच में। तो यहाँ क्या करेंगे 24, और R हमने कितना निकाला है, अभी निकाला है 8। अगर 8 से कट गया तो काट दूँ, 8 3 24, कितनी बार कटा 3 बार। और I जो है ये धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर, याद रखो। धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। और ये सवाल आपका 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आएगा। बहुत आसान सा सवाल है, बस क्या यहाँ नंबर बदल जाएंगे, मगर आपके अगर ये एलसीएम निकालना आता होगा तो बहुत ही आसान हो गया। समझ लो 4 नंबर आपके हैं, और एक नंबर ये वाले भी आ सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक पूछ लेगा एक नंबर में, ओम होता है। धारा का मात्रक पूछ लेगा, एम्पियर होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ये सवाल समझ लो 100% गारंटेड आएगा। जितने भी छात्र छात्राएं सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको साइंस में ही से ही अपने सारे चैनल पे सारे क्वेश्चन बता दूंगा, जितने क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल जो हैं वो, और बाकी याद करने वाला वो आप याद कर सकते हो। ठीक है।